नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच लगातार युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच अयातुल्ला अली खामेनी की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट सामने आई है कि एक मिसाइल यानी कि खामेनी को मारने से पहले एक ऐसी मिसाइल जो 7वें आसमान पर पूरे सूझबूझ के साथ छोड़ी गई थी। तो इस मौत के पीछे, खामेनी की मौत को लेकर किन लोगों का किस तरीके से कैसे कैसे पूरी साजिश रची गई है, क्या क्या तैयारियां की गई थी, वो उन सारी बातों का जिक्र करेंगे विस्तार से। पूरी खबर देख कर जाइएगा। दूसरी बड़ी जो अपडेट सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। जी हाँ, तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के लिए सुप्रीम लीडर का चुनाव करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये भी बताएंगे आपको, पूरी खबर में विस्तार से देखिएगा। लेकिन एक और अपडेट जो है कि मुज्तबा जो खामेनी है वो मंजूर नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति को जज नहीं रहे, उनकी मंजूरी नहीं है, इसलिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर का। तो इन सबके पीछे क्या रणनीतियां चल रही हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का वो राज, जिस तरीके से खामेनी को मौत के घाट उतारा गया, तो किस तरीके से अमेरिका ने उनको मौत के घाट उतारा है। बता दें कि मौत के 6 दिन बाद अमेरिकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। खामेनी को मारने के लिए इजराइल और अमेरिका ने ब्लू स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अयातुल्ला को मारने के लिए 30 मिसाइलों का उपयोग किया गया। इजराइल का हमला इतना ज्यादा तीव्र था कि सुप्रीम लीडर के घर के नीचे का बंकर भी ध्वस्त हो गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने हमले से पहले अपना मुख्यालय छोड़ दिया, जिससे हमले को लेकर किसी को शक ना हो। इसके बाद ब्लू स्पैरो मिसाइल को तेहरान के उस घर की तरफ भेजा गया जहां बैठकर खामेनी मीटिंग कर रहे थे। हमला करने से पहले ब्लू स्पैरो मिसाइल वायुमंडल से ऊपर 7वें आसमान पर पहुंचा और उसके बाद यह मिसाइल तेहरान में सीधे खामेनी के सरकारी आवास पर जाकर गिरा। उस वक्त खामेनी अपने सलाहकार अली खामेनी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मोहम्मद बाकपुर के साथ मीटिंग कर रहे थे। ब्लू स्पैरो मिसाइल स्कड मिसाइल की कॉपी है। यह 1240 मील तक मारने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का कुल वजन 1900 किलोग्राम होता है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट वाला ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। हवा में उड़ने के बाद मिसाइल के वॉरहेड से रॉकेट बूस्टर अलग हो जाते हैं। इस मिसाइल को F-15 से जोड़ा जा सकता है। तो तेहरान में अली खामेनी की हत्या कैसे की गई? अयातुल्ला अली खामेनी को मारने के लिए CIA और मोसाद ने संयुक्त ऑपरेशन तैयार किया। इसके लिए ईरान में जासूस तैनात किए गए। इन जासूसों ने खामेनी की जानकारी इकट्ठा की। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद सबसे पहले सुप्रीम लीडर को ही टारगेट करने का फैसला किया गया और फिर 28 फरवरी को जब खामेनी अपने आवास पर बैठक कर रहे थे तभी उनके घर पर हमला कर दिया गया। और इस हमले में खामेनी, उनकी पत्नी, बेटी, दामाद, पोती और पोते की हत्या हो गई। खामेनी के बेटे मुज्तबा उस वक्त आवास में नहीं थे, वे जिंदा बच गए। अब उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी हो रही है। तो जहां पर मुज्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ये कह दिया कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता का चयन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। चयन में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी का सर्वोच्च नेता के तौर पर चयन अस्वीकार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के अगले नेता के चयन में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शामिल होना होगा, ठीक वैसे ही जैसा वो वेनेजुएला में शामिल हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि खामेनी का बेटा जो है वो अपना समय बर्बाद कर रहा है और कहीं ना कहीं मुज्तबा खामेनी जो है वो कमजोर है, यानी कि अयातुल्ला अली खामेनी का बेटा जो है वो कमजोर है और मुझे स्वीकार्य नहीं है। और एक ऐसा ईरान के लिए सुप्रीम लीडर चाहिए जो ईरान में सद्भाव और शांति लेकर आए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को एक ऐसे सर्वोच्च नेता की जरूरत है जो वहां सामंजस्य और शांति ला सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता बदलने से ईरान के हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि सत्ता की सोच भी बदलनी होगी। तो इस पूरे मामले में जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के लिए एक सुप्रीम लीडर का चुनाव करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि खामेनी का बेटा जो है वो कमजोर है, हमें अस्वीकार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बोल दिया कि स्वीकार्य नहीं किया जाएगा खामेनी का बेटा। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।